नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 19 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स के। ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, जोंगजिंग 6D उपग्रह को किस देश ने लॉन्च किया? विच कंट्री लॉन्च्ड जोंगजिंग 6D सैटेलाइट? ए जापान, बी दक्षिण कोरिया, सी चीन, डी उत्तर कोरिया। एंड द राइट आंसर इज चीन। तो हाल ही में चीन के द्वारा अपने नए उपग्रह जोंगजिंग 6D को लॉन्च किया गया है। देखिए, जोंगजिंग इनके सैटेलाइट का नाम है और जैसे जैसे अलग अलग इनके वो आते जाते हैं, कह सकते हैं एक चरण, तो 3D 1D 2D ऐसे करके नाम बदलते जाते हैं। हर देश लगभग ऐसे ही करता है। इसे लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे चीन के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र से लॉन्च किया गया है। बाकी जानकारी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न है, IPL में 150 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? हु हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू टेक 150 विकेट्स इन IPL? ए रविचंद्रन अश्विन, बी ऋषभ पंत, सी भुवनेश्वर कुमार, डी शिखर धवन। एंड द राइट आंसर इज भुवनेश्वर कुमार। तो हाल ही में भुवनेश्वर कुमार ने IPL में 150 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी का खिताब प्राप्त किया है। हालांकि ये देखिए, इसमें ध्यान रखिएगा, ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय खिलाड़ी हैं, क्योंकि ड्वेन ब्रावो जो हैं वो पहले ही 174 विकेट ले चुके हैं। भारतीय खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा, इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग मत रखिएगा। वर्तमान में ये सनराइजर्स हैदराबाद में खेल रहे हैं। इसी टीम में खेलते हुए इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। अगला प्रश्न है, सेना कमांडरों का द्विवर्षीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? वेयर वॉज द बाइनियल कॉन्फ्रेंस ऑफ आर्मी कमांडर्स हेल्ड? ए अमृतसर, बी विशाखापट्टनम, सी गांधीनगर, डी नई दिल्ली। एंड द राइट आंसर इज नई दिल्ली। तो हाल ही में नई दिल्ली में सेना कमांडरों का द्विवर्षीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। इसे अप्रैल और अक्टूबर में ही लगभग आयोजित किया जाता है। इस बार अप्रैल में ऑब्वियसली किया गया है। इस बार 5 दिवसीय कार्यक्रम था, जिसमें भारतीय सेना के जो नेतृत्व करता है वो शामिल हुए थे। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, जितनी हमने जानकारी दी है वो पर्याप्त रहेगी। यदि इसे ज़्यादा याद ना भी रखा जाए तो भी चल सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री भारत के 8 दिवसीय दौरे पर हैं? विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली विजिटेड इंडिया ऑन एन 8 days विजिट? ए मॉरिशस, बी ऑस्ट्रेलिया, सी यूनाइटेड किंगडम, डी वियतनाम। एंड द राइट आंसर इज मॉरिशस। तो हाल ही में मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ भारत के 8 दिवसीय दौरे पर आए हैं। देखिए, एक बहुत ही अच्छी बात है, मॉरिशस और भारत के जो संबंध है बहुत ही अच्छे हैं और भी अच्छे हो जाएंगे। ये 20 अप्रैल को गांधीनगर में ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट में भी भाग लेंगे। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मुलाकात करेंगे। जैसा हमने बोला, मॉरिशस और अपने संबंध अच्छे हैं। मेरी यही शुभकामनाएं रहेंगी कि हमेशा ऐसे ही संबंध बने रहें और भी ज़्यादा बढ़ते रहें। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहला रेडियो स्टेशन कहाँ लॉन्च किया गया? वेयर वॉज द फर्स्ट रेडियो स्टेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पीपल लॉन्च्ड? ए गुवाहाटी, बी नई दिल्ली, सी नागपुर, डी सूरत। एंड द राइट आंसर इज नागपुर। तो हाल ही में नागपुर में दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो स्टेशन लॉन्च किया गया है। इसका नाम है रेडियो अक्ष। इसको याद रखिएगा, मेंस में भी आ सकता है। हालांकि मेंस में आपको ऐसे पॉइंट्स में लिखने को ये मिल सकता है, लेकिन प्रीलिम्स में भी इसका प्रश्न लिया जा सकता है। ये दृष्टिबाधित लोगों को शिक्षा संसाधनों से तक उनके पहुंचाने में और आसानी लाएगा। आप इसके बारे में और पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। छठवां प्रश्न है, स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर को कहाँ स्थापित किया गया? वेयर विल द स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बी सेटअप? ए नई दिल्ली, बी महाराष्ट्र, सी पंजाब, डी ओडिशा। एंड द राइट आंसर इज ओडिशा। तो हाल ही में ओडिशा में भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य है कि भारत और विदेश के युवाओं को प्रशिक्षण देना और विदेशी अवसरों को बढ़ाना। यहाँ अवसर लिखा है, लेकिन वो अवसर है। मैं इस गलती के लिए माफ़ी चाहूँगा। इसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कौशल विकास संस्थान के बीच समझौते के तहत किया गया है। याद रखिएगा, यदि ये समझौते वाला ना भी याद रखें, स्किल इंडिया के बारे में अवश्य पढ़ लीजिएगा। इसके बारे में क्वेश्चन ज़रूर आएगा मेरे ख्याल से। अगला प्रश्न है, एनटीपीसी के साथ किसने साझेदारी की? विथ हुम डिड एनटीपीसी पार्टनर? ए आईआईटी बॉम्बे, बी आईआईटी कानपुर, सी आईआईटी मद्रास, डी आईआईटी गुवाहाटी।
एंड द राइट आंसर इज IIT गुवाहाटी। तो हाल ही में NTPC ने IIT गुवाहाटी के साथ साझेदारी की है। इसके तहत CO2 कैप्चर के लिए अत्यधिक और एक कुशल तकनीक बनाई जाएगी। इसके बारे में और पढ़िएगा, क्योंकि ये पढ़िएगा कि CO2 कैप्चर तकनीक क्या है। इसका करंट अफेयर में क्वेश्चन मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए, लेकिन ये तकनीक क्या है इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसके बारे में पढ़ते रहिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस जिले को स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस में 6 पुरस्कार दिए गए? विच डिस्ट्रिक्ट वॉज गिवन 6 अवार्ड्स इन स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस रिसेंटली? ए सूरत, बी इंदौर, सी मथुरा, डी श्रीनगर। एंड द राइट आंसर इज इंदौर। तो हाल ही में सूरत में आयोजित हुआ था स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस। इसमें 2 प्रश्न बन सकते हैं। एक इंदौर का बन सकता है कि इंदौर को 6 पुरस्कार दिए गए हैं और इसको कहाँ आयोजित किया गया था और किसके द्वारा दिया गया है। ऐसे इकोनॉमी थीम पर कार्बन क्रेडिट फाइनेंसिंग मैकेनिज्म, ऐसे करके 6 पुरस्कार हैं। आप देख लीजिएगा, सबके नाम पढ़ लीजिएगा, मैं अभी नहीं ले रहा हूँ। अगला प्रश्न है, 19 अप्रैल को किस शरीर के अंग के लिए दिवस मनाया जाता है? फॉर विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज द डे सेलिब्रेटेड ऑन 19 अप्रैल? ए मस्तिष्क, बी लीवर, सी किडनी, डी नेत्र। एंड द राइट आंसर इज लीवर। तो प्रत्येक वर्ष 19 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय लीवर दिवस मनाया जाता है। सिंपल है, इसे लीवर के प्रति जागरूकता के लिए मनाया जाता है। बहुत से आपने लीवर प्रॉब्लम्स भी सुने होंगे लोगों में, क्योंकि ये बात जान लीजिए कि मस्तिष्क के बाद यही अपने अंग का सबसे महत्वपूर्ण मतलब शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, मैं माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। तो दोस्तों, ये था अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।